हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब ने दालचीनी का नाम तो ज़रूर सुना होगा और ज़्यादातर लोग दालचीनी को एक मसाले के रूप में ही जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दालचीनी एक आयुर्वेदिक औषधि भी है? जी हाँ, दालचीनी यानी सिनेमन एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल सेल्स को ख़त्म करके हमारे शरीर को निरोगी बनाती है। फ्री रेडिकल सेल्स अगर शरीर में अधिक होते हैं तो हम बीमारियों से घिर जाते हैं, लेकिन जब फ्री रेडिकल सेल्स कंट्रोल में रहेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां जन्म ही नहीं लेंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि दालचीनी से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन रोगों पर दालचीनी असर करती है। तो सबसे पहले दालचीनी हमारे ब्रेन फंक्शन को सही रखता है। ब्रेन फंक्शन सही रहेगा तो हम भी सही रहेंगे। ब्रेन फंक्शन में दो डिजीज़ होते हैं, पहला अल्जाइमर डिजीज़ और दूसरा पार्किंसन डिजीज़। जो दालचीनी है वो इन दोनों डिजीज़ पर कंट्रोल रखती है और हमारा ब्रेन फंक्शन बिल्कुल सही रहता है। दूसरा गुण, ये हमारे हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हमारे शरीर से जब सारी बीमारियों को निकाल देगा तो हमारे जो धमनियों में रक्त बहता है उसका प्रवाह बहुत अच्छे से होगा, और जब रक्त का प्रवाह शरीर में अच्छे से होगा तो हमारा हृदय बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेशन का भी गुण होता है, यानी कि जब हमारे शरीर में दर्द हो या सूजन आ गई हो या शरीर पर रेडनेस हो, नील पड़ जाए, उन सब से भी दालचीनी हमें राहत देता है। यदि किसी को भी डायबिटीज़ है तो वो दालचीनी का नियमित सेवन करे तो उसका डायबिटीज़ भी बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है, क्योंकि दालचीनी जो होती है वो इंसुलिन सेंसिटिविटीज़ को बढ़ाती है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटीज़ बढ़ेंगी तो शुगर अपने आप कंट्रोल में रहेगा, चाहे टाइप 1 का शुगर हो या टाइप 2, ये दोनों में बहुत ज़्यादा असरकारक है। इसलिए नियमित रूप से दालचीनी का सेवन कीजिए और डायबिटीज़ से मुक्त रहिए। दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में करती है। ये कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मेंटेन करता है और हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यदि किसी को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो भी दालचीनी के नियमित इस्तेमाल से अपने बीपी को कंट्रोल में रख सकता है, क्योंकि धमनियों में रक्त का प्रवाह जब अच्छे से होगा तो हमें उच्च रक्तचाप की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि दालचीनी हमें कैंसर से भी सुरक्षित रखता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दालचीनी में बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं। जब हमारे शरीर से कैंसर सेल्स ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा शरीर कैंसर मुक्त हो जाएगा। इसलिए अगर किसी को भी कैंसर है तो वो दालचीनी का नियमित सेवन करे तो वो कैंसर मुक्त हो सकता है। इसका आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा उदाहरण भी है। दालचीनी हमारे शरीर के बढ़े हुए वज़न को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में करती है। ये हमारे शरीर में थर्मोजेनेसिस को बढ़ाती है, यानी कि जो गर्मी, जिसको हम हीट भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर हीट को बढ़ा देती है, जिससे जो विसल्स फैट जो हमारे शरीर के अंदर है वो कम होता है और उससे हमारा वज़न धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारे शरीर की बढ़ी हुई चर्बी कम हो जाती है। दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल गुण बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। किसी भी तरह का एंटी फंगल कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो बहुत ही अच्छी होती है इसमें। हमारे शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी हो, चाहे वो एंटी फंगल्स हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह की एलर्जी हो, दालचीनी के नियमित इस्तेमाल से वो भी हमारे शरीर से दूर हो जाती है।
दालचीनी HIV एड्स के इन्फेक्शन को भी बहुत ही अच्छे से कम करती है। अगर किसी को HIV एड्स है या उसके कीटाणु उसके शरीर में पनप रहे हैं तो दालचीनी के रेगुलर इस्तेमाल से जो शरीर में HIV एड्स के कीटाणु पनप जाते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। दालचीनी को कैसे इस्तेमाल करें? वैसे तो आप दालचीनी को कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है दालचीनी पाउडर। आप दालचीनी का पाउडर बनाइए और उसको एक दिन में 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। आप उसे चाय, लेमन टी, ग्रीन टी, दूध किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, या फिर आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच जैसे 3 से 6 ग्राम के अनुपात में पानी में घोलकर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको दूध में लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल आप अपनी सब्ज़ी में भी डालकर कर सकते हैं। वैसे तो गरम मसाले में दालचीनी होती ही है, लेकिन अगर आप अलग से चाहते हैं तो आप दालचीनी को अपनी सब्ज़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे उसकी खुशबू भी बढ़ेगी और स्वाद भी बढ़ेगा, क्योंकि दालचीनी की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग होते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो आप चाय में शुगर की जगह इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। दालचीनी के एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये रिसर्च के द्वारा भी पता किया जा चुका है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके द्वारा औरों को भी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं आगे जो भी नई जानकारियाँ दूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।